तो पकड़ेंगे कार्रवाई होगी, उस चीज को तो छोड़ दो। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे मेरा ये वीडियो बनाने का मूड तो बिल्कुल नहीं और मैं अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत टाइम ख़राब चल रहा है, मगर कोई नहीं, अगर ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव आती रहती है। और मैंने सोचा कि आप लोगों को अवेयर करूँ कि आजकल जो हम इतना प्रोटेक्शन के पीछे भागते हैं कि हमें पुलिस प्रोटेक्ट करेगी, काफ़ी सारी प्रोटेक्शन हमें गवर्नमेंट देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई प्रोटेक्शन कोई नहीं देता, आपकी हेल्प कोई नहीं करता। आपकी हेल्प बस आप खुद ही कर सकते हो, नॉट इवन योर फैमिली। यू नो, आप जो भी डिसीजन लोगे अपने बलबूते पे लोगे, फैमिली भी कुछ नहीं करेगी और बाहर वाले भी कुछ नहीं करेंगे। यू आर द वन जो अपने आप को स्टेबल कर सकता है, ठीक है। 28 फेब को यू ऑल गाइज नो दैट मैं योगा क्लास जाती हूँ। योगा क्लासेस मेरी दिल्ली में होती हैं, खिचड़ीपुर में, ठीक है। तो मैं वहाँ से आ रही थी और आते टाइम मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। कुछ नहीं हो रहा, पकड़ी जाएगी। बोले जानबूझ के मुझे मारने की कोशिश करी थी उसने। आईओ का फॉर्म भी आएगा आपके पास। बेटा तेरे पास कॉल आई थी ना, तो हमने हाँ, ये तो आई है हमारे। बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी कहीं और पड़ी थी, मगर टचवुड शायद गॉड उस टाइम मेरे साथ थे। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट होता है, मेरा एक्सीडेंट होता है, तो मुझे बहुत माइनर चोट आती है और स्कूटी को मेजर आती है। और मैं आ रही थी अच्छा खासा वहाँ से योगा वोगा करके, और मैंने सोचा कि अब घर जाते जाते ट्यूशन क्लासेस अटेंड करूँगी, देन मैं घर वापस आ जाऊँगी। दूध वाला था एंड उसने ड्रिंक भी कर रखी थी, और ओवरटेकिंग के चक्कर में उसने सीधा मेरे रो में आके मेरी स्कूटी पे मार दिया। आई वॉज लाइक दिस, और वो यहाँ से आ रहा था, उसने ओवरटेकिंग करी और ऐसे मेरे मार दी। पूरी आगे से स्कूटी डिस्ट्रॉय हो गई। देन मैंने उसे रोका। मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब, उस टाइम मेरा पैक भी ख़त्म हो गया, मेरा फ़ोन का जो बैलेंस था ख़त्म। फिर उसके बाद मैंने अपने जो रिलेटिव्स थे जो मेरे पीछे से आ रहे थे, मैंने उनको रोका। मैंने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे हेल्प करो और इसको बोलो कि पैसे दे कि मेरे स्कूटी ठीक करवाई, क्योंकि मेरा तो कोई फॉल्ट ही नहीं था। मैंने हेलमेट भी लगा रखा था, उसने हेलमेट भी नहीं लगा रखा था, मेरे पास गाड़ी के कागज़ थे, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने उसकी कीज़ भी रख ली निकाल के। फिर उसके बाद बातचीत होती रही, वो बंदा बोलने लगा इसकी गलती है उसकी गलती है, मगर क्योंकि उसको पैसे नहीं देने थे और वो अपनी गलती नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो थोड़े से लोग थोड़ा साइड हुए, बातचीत करने लगे। उसके एक दो फ्रेंड्स और आ गए जिसने ड्रिंक कर रखी थी, और जैसे ही उसको खाली जगह मिली वो वहाँ से निकल लिया। आई डोंट नो हाउ उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी और वो वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद पुलिस को मैंने कॉल कर दी थी उसी टाइम जब वो वहाँ था। तब उसे पता लगा, पुलिस को कॉल कर दिए जब उसे पता चला, तो उसको लगा कि मैंने ड्रिंक भी कर रखी है एंड देन मेरे पे बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाएंगे। तो वो वहाँ से निकल लिया। फ़ोन पे उसने एक दो लोगों से बात करी और वो वहाँ से चला गया। उसने बोला मैं गाज़ीपुर में रहता हूँ, मेरी भैंसें भी हैं, दूध की मतलब दूध का काम है मेरा, ये वो वगैरह वगैरह। वहाँ के लोग उसे जानते भी होंगे। उसके बाद पुलिस वाले कंप्लेंट लेके गए। कार्रवाई होगी, उस चीज को तो छोड़ दो। वो तो पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद में वो हटाना देगा। आएगा, नाम नंबर लिख लो जी इसमें। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, नंबर से पता चल जाएगा। इसकी तुम व्यवस्था करो, बिटिया लड़की को लिवा के ले जाओ। कोई बात नहीं, आ ही रहा हूँ पीछे पीछे। चाबी नहीं ना पुलिस स्टेशन में गए कि आप टेंशन मत लो। फिर मैं 2-4 दिन बड़े थ्रेट में जी रही थी कि यार ऐसी जगह है, वहाँ पे हर कोई इतना ऐसे चलाता है कि कोई परवाह नहीं है, वो मार के चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थ्रेट में थी। 2-3 दिन मैंने क्लास भी अटेंड नहीं करी। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस वाले को मैंने फ़ोन किया कि कुछ हुआ, उसका पता चला। उसकी नंबर प्लेट मैंने फ़ोटो खींच के रख ली थी, तो नंबर प्लेट की फ़ोटो खींचने से फ़ायदा हुआ कि उसके कंप्लेंट में नंबर प्लेट उसको ही दे दी। और नंबर प्लेट से क्या होता है कि आपका एड्रेस वगैरह भी पता चल जाता है। तो उन लोगों ने कुछ नहीं करा। मैंने उनसे पूछा कि क्या कहते हैं, आप कुछ पता लगा पाए उसके बारे में या फिर कुछ हेल्प मिल सकती है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने उनसे बात करी है, किसी से आपके रिलेटिव से, वो साथ में जाएंगे वो, मगर अनफॉर्चुनेटली किसी के पास टाइम नहीं था।
और मैंने अपने पापा से बोला, उन्होंने भी बोला कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, पुलिस वाले थोड़े बहुत पैसे भी लेंगे तेरे से भी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000-1500 दे देगा, और इससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। मेरा बिल बना था 4000 का, अभी भी मेरे पास बिल की पर्ची पड़ी है। सारे पैसे मैंने खुद के ही पे करे, और वो चला गया। और पुलिस से फिर मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, थोड़े दिन बाद कॉल करी, उन्होंने कॉल पिक नहीं करी। उन्होंने बोला, मैं पहले बोला कि मैं किसी केस में फंसा हुआ हूँ, 2 लड़कियाँ मिसिंग हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी उसे दे रहे हो तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसे प्रायोरिटी आप दो। फिर उसके बाद मैंने जब कॉल किया तो उन्होंने कॉल पिक नहीं करी और कोशिश करी सबसे बोल के, मगर किसी ने सुना नहीं। तो ये था मेरा पहला इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, और मुझे बहुत बुरा लगा कि किसी ने भी साथ नहीं दिया। और हम लोग जो सोचते हैं कि पुलिस हमें प्रोटेक्ट करेगी, सब कुछ करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब बस दिखावे की है। जब तक कोई लड़की मर नहीं जाती ना, जब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी कोई मेरी जगह कोई और लड़की होती जिसको बहुत ज़्यादा मेजर चोट लगी होती और वो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज हो चुकी होती, बहुत सीवियर कंडीशन में होती, क्या तब वो लोग उसकी मदद नहीं करते? क्या तब वो लोग उसके घर नहीं जाते? इन शॉर्ट कोई भी काम नहीं आया। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रही थी। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बनाऊंगी इस वीडियो का, क्योंकि इस टाइम में बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं जो रिकॉर्डेड है, जिनका प्रूफ भी है, बट मैंने बताया नहीं है। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको कि इस बीच में और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको और फर्दर डिटेल दूंगी कि 1-2 दिन बाद और क्या क्या मेरे साथ हुआ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय। तो क्या कह रहा था वो, क्या कह रहा वही कोटला में ही बनेगी स्कूटी। आज इस लड़की की भी स्कूटी ठोक दी मेरी तरह बिल्कुल। तो खिचड़ीपुर के लागे में बिल्कुल ना, एकदम टट्टी लगा थू। बाय बाय। और हमारे दोस्त ने आईफोन लिया है नया, ये बेचे ओप्पो ब्लू